फाइनली सर आज की इस वीडियो में 2-3 सवालों के ऊपर हम बात करने वाले हैं और यकीन माने ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल होने वाले हैं और उसके जवाब उसके आंसर भी मैं आज की इस वीडियो में करने वाला हूं। एक सवाल तो ऐसा है जिसका जवाब मैंने पूरे यूट्यूब पर देखा, कहीं किसी वीडियो में मुझे उसका जवाब नहीं मिला और गूगल भी करके देखा मैंने, लेकिन गूगल पर भी उसका सेटिस्फेक्शन वाला जवाब मुझे नहीं मिल पाया। तो लास्ट में मुझे फाइनली कस्टमर केयर से बात करनी पड़ी, वहाँ से मुझे उसका जवाब मिला है। सवाल ये है कि ग्रो ऐप को विदेश में कैसे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले ये यूज़ होता है या नहीं होता है विदेश में, इसके ऊपर कोई वीडियो मुझे नहीं मिली। इसके ऊपर वीडियो ज़रूर मिली कि विदेशी शेयर्स को कैसे ख़रीद सकते हैं। जब आप यूट्यूब पर ये सर्च करेंगे कि ग्रो ऐप विदेश में कैसे यूज़ करें, तो वहाँ पर इसकी वीडियो तो नहीं आएगी, लेकिन इसके रिलेटेड, इस कीवर्ड से रिलेटेड सर्च में आपको वीडियो आएगी कि विदेशी शेयर्स में इन्वेस्ट कैसे करें। जबकि मुझे ये जानना था एक्चुअली में कि विदेश में जो लोग विदेश में रहते हैं, इंडिया में रह रहे थे, पहले जिन्होंने अकाउंट बनाया है वो लोग अपने अकाउंट को कैसे यूज़ कर सकते हैं। जिनका अकाउंट नहीं है वो अगर चाहे विदेश में ग्रो एप्लीकेशन के ज़रिए मतलब उसको यूज़ करना चाहे ग्रो ऐप को, तो वो कैसे यूज़ कर सकता है। इन सारे मुद्दों पर मुझे कोई वीडियो नहीं मिली थी, तो मैंने कस्टमर केयर से बात किया। क्या बात हुई वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। उसके अलावा और भी बहुत सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। साथ ही प्रैक्टिकल मैं आपको ये करके दिखलाऊंगा कि अगर आप विदेश जाने वाले हो, ऑलरेडी अगर आपके अकाउंट है या बिल्कुल अगर है ही नहीं अकाउंट, आप नया अकाउंट बनाना चाहते हैं, तो पुराने अकाउंट को आप कैसे विदेश में यूज़ कर सकते हैं, सारा डिटेल्स प्रैक्टिकल मैं आपको करके दिखलाने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। एक लाइक कर दीजिए, एक शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सर सबसे पहले कुछ सवाल हैं उसकी तरफ हम आते हैं। सबसे पहला सवाल है शशिकांत जी की तरफ से। इन्होंने पूछा है कि मान लीजिए कि कोई ऐसा फंड है जिसमें लमसम बंद कर दिया गया, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति है जो ऑलरेडी पहले से उस फंड में इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है, तो क्या उसे लमसम का मौका मिलता रहेगा, इनका कहना है। तो सर बिल्कुल नहीं मिलेगा। लमसम बंद कर दिया तो मतलब बंद कर दिया गया। वो ऑलरेडी जो इन्वेस्टेड है और जो इन्वेस्टमेंट करने वाला है, दोनों के लिए ही लमसम बंद हो गए। तो यहाँ पर ये क्लियर हो जाता है कि लमसम बंद होने के बाद हर किसी के लिए बंद हो जाता है। दूसरा सवाल है दिवेश वर्मा जी की तरफ से। सर पूछ रहे हैं कि अगर हम इक्विटी के एक फंड से दूसरे फंड में क्या कहते हैं कि स्विच करें, तो वहाँ पर टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा। सर देखिए ऐसा है कि बिल्कुल टैक्स वहाँ पर लगेगा, और कितना लगेगा ये डिपेंड करता है आपके कैपिटल गेंस के हिसाब से, मतलब आपके टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से। अगर शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपने कहीं किसी फंड में इन्वेस्टेड रहा, अब वहाँ से आप स्विच करना चाहते किसी दूसरे फंड में, तो वहाँ पर अगर 12 महीने कंप्लीट नहीं हुए हैं या 12 महीने के अंदर अंदर अगर आप स्विच कर रहे हैं, तो पहले फंड में, जिस फंड से आप दूसरे फंड में स्विच कर रहे हैं, तो पहले वाला फंड में आपको टैक्स देना पड़ेगा। जितने दिनों तक आपने इन्वेस्टेड रहा है, शॉर्ट टर्म रहा है या लॉन्ग टर्म रहा है, उसके हिसाब से जो कैपिटल गेन्स हुए हैं उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। सर ध्यान देने वाली बात यह है कि वहाँ पर सिर्फ आपको टैक्स ही नहीं देना पड़ता है, टैक्स तो देना ही देना है, एग्जिट लोड भी देना है। अगर आपने एग्जिट लोड टाइम पीरियड के अंदर अंदर में अपने फंड से स्विच कर लिया किसी अदर फंड में, तो वहाँ पर आपको एग्जिट लोड भी देना पड़ेगा। तो यहाँ तक कि ये सारे सवाल क्लियर हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि ग्रो एप्लीकेशन को विदेश में कैसे यूज़ कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम उनकी बात करेंगे जो लोग ऑलरेडी विदेश में हैं या विदेश में जाने के बाद वो ये चाहते कि भाई मैं अपना नया अकाउंट सेटअप करूं ग्रो पर, तो वो नहीं कर सकते, ग्रो ऐप को वो यूज़ नहीं कर सकते। समझ रहे हैं ना। दूसरी बात, ऑलरेडी पहले से जिन्होंने अकाउंट बनाकर रखा हुआ है, तो वो भी ग्रो एप्लीकेशन को यूज़ नहीं कर सकते हैं। वो अपने अकाउंट को अगर यूज़ करना चाहते हैं, ग्रो वाले अकाउंट को अगर यूज़ करना चाहते हैं, तो ग्रो ऐप के ज़रिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। ग्रो के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर फिर वहाँ से वो अपने अकाउंट को लॉगिन करके यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ कर सकते हैं, पहले ये कस्टमर केयर से जो मेरी बात हुई उसको सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखलाता हूँ। तो विदेश में यूज़ कर सकते हैं क्या? नो सर, ये जो एप्लीकेशन है इंडिया के बाहर वर्क नहीं करेगा सर। अगर आपका अकाउंट रहेगा तो वेबसाइट के द्वारा आप लॉगिन कर सकते हैं। जैसे अगर पहले से इंडिया के अंदर हमने अकाउंट बना लिया है, तो उसको वेबसाइट, ग्रो के वेबसाइट के द्वारा हम लॉगिन कर सकते हैं, है ना? यस सर। बट ग्रो एप्लीकेशन के जरिए उसको हम नहीं कुछ यूज़ कर सकते हैं। नहीं कर पाएंगे सर, वो वर्क नहीं करेगा सर। अच्छा, वर्क नहीं करेगा।
यस सर। अच्छा अच्छा, ओके। तो यहाँ तक अगर ये बात हो गई तो इसका मतलब विदेश में जाकर अकाउंट क्रिएटिंग तो हो ही नहीं सकता है सिरे से। यस सर। ओके, थैंक यू सर। यही चीज़ मुझे जानना था कि ग्रो हम विदेश में यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ऐसे सर सऊदी अरबिया वगैरह में यूज़ कर सकते हैं, सऊदी अरबिया हो गया और यूरोप वगैरह के कंट्रीज़ में। वही तो एप्लीकेशन यूज नहीं होगा सर। अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट आपने क्रिएट किया है तो वेबसाइट से आप लॉगिन करके चेक कर सकते हैं, पर एप्लीकेशन जो है वर्क नहीं करेगा। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। तो फाइनली आपने कस्टमर की बातें भी सुन ली है। अब चलिए ज़रा हम प्रैक्टिकल देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने गूगल को ओपन कर लिया। आप क्रोम ब्राउज़र को भी यूज़ कर सकते हैं, गूगल को भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ सर्च बार में आप लिखना है ग्रो लिखकर आपको सर्च कर देना है। जब आप सर्च करेंगे तो आपके सामने इसका ऑफिशियल वेबसाइट खुलकर आ जाएगा। यहाँ पे जो फर्स्ट वाला जो ये लिंक दिख रहा है ना ग्रो का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। सर जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपके सामने ओपन होने लगेगा। देखिए यहाँ पर मैंने ऑलरेडी अपना अकाउंट सेटअप कर चुका है, इसलिए इस तरह का यूज़र इंटरफेस आपको देखने को मिल रहा है। नहीं तो जब आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको ईमेल आईडी या जीमेल अकाउंट मांगेगा लॉगिन करने के लिए। तो आप कोई भी जीमेल अकाउंट जिससे कोई भी नहीं, मतलब जिससे आपका ग्रो अकाउंट बना हुआ है उस जीमेल आईडी का यूज़ कर सकते हैं। अगर पासवर्ड वगैरह अगर आपने भूल गया है तो वहाँ पर रीसेट के भी ऑप्शन आ जाए। मतलब ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ एक जीमेल मांगेगा जिस जीमेल के ज़रिए आपका ऑलरेडी ग्रो अकाउंट बना हुआ है। तो आप उस जीमेल को इंटर करेंगे, उसके बाद आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट के ज़रिए ग्रो के वेबसाइट में इंटर हो जाएंगे। उसके बाद इंटर करने के बाद यहाँ पर इस तरीके के यूज़र इंटरफेस आपके सामने शो हो जाएंगे। यहाँ पर स्टॉक के ऑप्शन मिल जाते हैं और उसके बाद यहाँ पर म्यूचुअल फ़ंड का ऑप्शन मिल जाता है। कोई भी म्यूचुअल फ़ंड आपको ब्राउज़ करना हो तो उसके बाद स्टॉक्स की अगर डिटेल्स देखनी हो तो यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस ऐप का यूज़ कर सकते हैं या फिर इस वेब यहाँ पर आप हर वो चीज़ कर सकते हैं जो आप ग्रो एप्लीकेशन के इसके ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप हर काम कर सकते हैं। कहीं पर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहीं से भी कुछ भी रिडीम कर सकते हैं, कहीं पर भी टॉपअप वगैरह जो कुछ भी आपको करना हो ना, जितना कुछ पॉसिबल है उस एप्लीकेशन में यानी ग्रो एप्लीकेशन में उसके ऑफिशियल वेबसाइट से भी वो सारा कुछ आप हैं। तो फाइनली आपने कस्टमर केयर से जो बात हुई वो भी सुन लिया है, उसके बाद प्रैक्टिकल भी मैंने आपको दिखला दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि ग्रो के जो अकाउंट है आपको उसे आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर किसी तरह का कोई भी मन में दिक्कत हो, क्वेश्चंस हो, सवाल हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। बिल्कुल कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। उसके बाद आप मुझे चाहें तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी मुझसे बात कर सकते हैं। मैसेज वगैरह आप कर दीजिए, जो भी आपके सवाल हो 100 to 10% मैं हर किसी का रिप्लाई करता हूँ, हर किसी के मैसेज को पढ़ता हूँ, रिप्लाई भी करता हूँ। थोड़ा टाइम लग सकता है, दिक्कत नहीं है, लेकिन रिप्लाई 100 to 10% मैं करूँगा। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूं किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।